नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी मानक आशुलिपि में डैश विधि द्वारा मात्राओं का प्रयोग सीखेंगे। इससे पहले हमने बिंदु विधि द्वारा आ की मात्रा, आई की मात्रा और ई और बड़ी ई की मात्रा, इन मात्राओं को कैसे लिखना है ये हमने जान लिया था। और आज हम सीखेंगे कि बिंदु विधि द्वारा, डैश विधि द्वारा औ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। औ की मात्रा आ की मात्रा की तरह ही हवा में लिखी जाती है, यानी कि दो लाइनों के बीच में। जैसे कि हमने एक शब्द लिखा है कौशल, हम इसे बनाते हैं जैसे कि कौशल, औ की मात्रा है इसमें तो ये हवा में लिखा जाएगा। पूरा का पूरा शब्द पहले अक्षर से हमें पता चलता है कि पूरा शब्द कहाँ आना चाहिए। इसमें पहला अक्षर है कऊ और कऊ पे औ की मात्रा है, और जिससे पता चलता है कि पूरा का पूरा अक्षर हवा में आना चाहिए, यानी कि दो लाइनों के बीच में आना चाहिए। कोशिश यही रहेगी और बाकी हम आगे लिखते जाएंगे। जैसे कि ये जैसे लिखा हमने क, ये स और ये ल। अब मात्राएं लगानी है, कऊ के साथ क के साथ मात्राएं लगानी है। और जब हम जानते हैं कि मात्राएं लगानी हो तो नीचे की तरफ लगाते हैं, तो यहाँ पर ये हम डैश करेंगे तो ये बन जाएगा कऊ। ये बन गया कऊ सल। जैसे कि अभी ये लिखा है गौशाला, तो गौशाला में भी हमें पूरा देखना है कि पूरा का पूरा शब्द लाइन के ऊपर आए, यानी कि दो लाइनों के बीच में, यानी हवा में। ये लिखा गौ सा ला, गौशाला, ये डैश इधर, ये हो गया गौशाला। अब जैसे कि लिखना है करौली, करौली में देखिए पहला अक्षर क है जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा शब्द लाइन पर आएगा। ये क, ये रो और ये ली, करौली। इसमें देखिए र के ऊपर औ की मात्रा है, तो यहाँ पर लगेगी र के ऊपर औ की मात्रा, 11 डैश। डैश हमें इस प्रकार लगाना है कि जहाँ अपने कोई भी अक्षर हो उस अक्षर के एकदम लंबवत डैश लगाना है, हल्का 11 करो ली, ल के ऊपर ई की मात्रा, तो ये ई 11 यहाँ पर। अब ये लिखा हुआ है चौपर, चौपर में औ की मात्रा च पर लगी हुई है, तो ये पूरा शब्द आएगा लाइन पर। तो पहले च लिखेंगे हम हवा में, फिर प और फिर र, ऊपर से नीचे से ऊपर, चौपर, ये डैश, चौपर हो गया। अब चकोर, चकोर में पहला अक्षर है च, तो ये पूरा शब्द आएगा लाइन पर। ये च, ये को और ये र, चकोर। क के ऊपर औ की मात्रा, तो यहाँ पर औ की मात्रा, चकोर। माहौल, अब माँ देखिए, माँ भी हवा में आता है, हम ये जानते हैं। पहला अक्षर से हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई पूरा का पूरा शब्द कहाँ पर आएगा, तो ये शब्द आएगा हमें हवा में। माहौल, म के बाद ह आया है, तो ह ऊपर से नीचे वाला लिखा जाएगा इसमें, मा हो ये ला, माहौल। माँ के बाद ये आ की मात्रा और ये डैश, हो गया माहौल। अब लिखना है मौलाना, मौलाना में पहला अक्षर है म, ऊपर से लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, और इसमें औ की मात्रा है तो पूरा का पूरा शब्द आना चाहिए लाइन पर। तब हमें इस प्रकार लिखना है कि पूरा शब्द लाइन पर आए। जैसे हमने लिखते हैं म, फिर ये ल और ये न, ये हो गया डैश मो, ये ला और ये ना, मौलाना। अब ये लिखा हुआ है गौरी, गौरी में औ की मात्रा ग पर है, तो पहले अक्षर पर ही है, तो इसका मतलब ये पूरा शब्द आएगा हवा में। ये लिखा ग और ये री, र के साथ ई की मात्रा,
गहरी वाली गहरा बिंदु, और औ पे डैश मौला। ये भी पूरा शब्द आएगा हवा में, मौला। धौल, धौल में देखिए कि ध के ऊपर औ की मात्रा है पहला अक्षर की, तो ये पूरा का पूरा शब्द आएगा हवा में। ये ध और ये ल, ये हो गया धौल। कौन में भी पूरा का पूरा शब्द हवा में, क्योंकि पहले अक्षर पर यू की मात्रा है, तो ये हो गया हवा में। ये हो गया कौन। भगोड़ा, भगोड़ा में पहला अक्षर है भ और इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा शब्द आएगा लाइन पर। ये लिखा हमने भ, ये गो और ये डा, डा के साथ आ की मात्रा, ग के साथ औ की मात्रा, भगोड़ा। आप देखिए ये लिखा है जैसे कि औरत। औरत में देखिए कि पूरा का पूरा ये स्वर है, तो स्वर आगे की तरफ लगता है, ये हम जानते हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे। पूरा शब्द तो आएगा हवा में, क्योंकि औ का स्वर है, तो हम जानते हैं कि औ का स्वर पहले स्थान पर यानी फर्स्ट प्लेस पर लगता है, तो फर्स्ट प्लेस वाली सभी चीज़ें हवा में आती है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। और यहाँ पर लगेगा इसका स्वर आगे की ओर, क्योंकि ये स्वर है, इसलिए स्वर हमेशा आगे की तरफ लगता है और मात्रा पीछे की तरफ लगती है। ये हो गया औरत। औलाद, औलाद में भी औ का स्वर आया है, तो पूरा शब्द आएगा हवा में। ये ल और ये द, ये होगा औ और लाद। औजार, औजार में भी पहले आएगा ज ऊपर से नीचे, फिर ये र नीचे से ऊपर, और यहाँ पर इसका लगेगा स्वर औजार। अब ये औदा, औदा भी हवा में आएगा। ये लिखा द हमने हवा में, और यहाँ पर हो जाएगा स्वर। चौराहा, चौराहा में भी पूरा पहले अक्षर पर ही है औ का स्वर, औ की मात्रा, तो ये हो जाएगा पूरा हवा में। पहले ये छ, फिर ये र और ये हाँ। अब देखिए यहाँ पर हमने पहले र इस प्रकार लिखा, र के नीचे से हमने ह को जोड़ा। अगर हम इसे इस प्रकार लिखते हैं कि छोरा हाँ, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ह नीचे से ऊपर की ओर जाता है और इसमें ये जो गोला है वो नीचे की ओर आता है। इसका हमें ध्यान रखना है, कई सारे लोगों से यही गलती हो जाती है। आप देखिए जैसे कि हमने चौराहा लिखा, तो इसमें छ के साथ औ की मात्रा और र के साथ आ की मात्रा और आ के साथ भी आ की मात्रा। चौधरी, चौधरी में भी पहले ये छ ऊपर से नीचे, फिर ध ऊपर से नीचे और फिर ये र नीचे से ऊपर, र के साथ ई की मात्रा और च के साथ औ की मात्रा। ये हो गया चौधरी। इसी तरह से आप कम से कम 50 से 60 शब्द बनाकर इनकी प्रैक्टिस करें, और पिछले जो भी स्वर और मात्रा हमने सीखी है उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो सके। धन्यवाद।